विधवा होकर ये सब नाटक क्यों कर रही हो? ख्याति चिल्लाती होकर कहती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में अनुपमा ने एक बार फिर अपने हक और सच्चाई का आवाज उठाई, लेकिन इस बार सामने थी वसुंधरा और ख्याति। अनुपमा साफ कह देती है कि प्रार्थना अपने बच्चे का पिता चुनने का पूरा हक है। वह कहती है प्रार्थना ने अपने बच्चे के भाग्य में अंश का नाम लिख दिया है और अब कोई भी उसे मिटा नहीं सकता। लेकिन ख्याति ताना मारती है और कहती है पहले तुमने प्रार्थना को हमसे छीना, अब उसके बच्चे को भी छीनना चाहती हो। अनुपमा को यह सुनकर घृणा होती है और वो उन्हें जानने के लिए कह देती है। वसुंधरा जाते जाते चेतावनी देती है, अनुपमा उसका जवाब तुम्हें बाद में मिलेगा। दूसरी तरफ माही सोचती है कि उसे भी खुश रहने का हक है। वह सजती सवरती है, लेकिन ख्याति उसे देखकर भड़क जाती है। विधवा होकर ये सब नाटक क्यों कर रही हो? ख्याति चिल्लाती होकर कहती है। अनुपमा बीच बचाव करती है। अनुपमा कहती है माही को अकेला छोड़ दो, लेकिन ख्याति आरोप लगाती है अनुपमा तुमने आयन को मारा, प्रार्थना को अलग किया और अब माही से भी दूरी बनाने पर तुली हो। माही रोती हुई कहती है मैं तो बस आयन को याद कर रही थी। वसुंधरा उसे याद दिलाती है कि तुम एक विधवा हो और ये मत भूलो। अनुपमा गुस्से में पूछती है वसुंधरा जी, आप बार बार विधवा शब्द क्यों दोहराती हो और क्या अब आप चाहती है कि माही भी अपनी जिंदगी तन्हाई में कटे? यह सुनकर वसुंधरा और ख्याति गुस्से में वहां चली जाती है। राही माही को दिलासा देती है। माही अंश और प्रार्थना को माफी मांगती है कि उसने उसका समारोह खराब कर दिया। अनुपमा भी उसे समझाने जाती है, लेकिन माही उसे धक्का देकर दूर कर देती है। अनुपमा कहती है आयन की मौत के लिए मुझे दोष मत दो। आखिरकार माही टूटकर अनुपमा को गले लगा लेती है और माफ कर देती है। राही गुस्से में कहती है अनुपमा के पास कभी कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन प्रार्थना उसकी बचाव करती है। आयन की मौत के लिए अनुपमा जिम्मेदारी नहीं है। अब सबको उस पर झूठे आरोप लगाना बंद करना चाहिए। प्रार्थना मजबूती से अनुपमा के साथ खड़ी रहती है। इधर अनुपमा माही से कहती है तुम्हें भी एक नई शुरुआत करने का हक है, तुम भी खुश रहने के लिए पैदा हुई हो। हसमुख अनुपमा का साथ देता है, जबकि लीला चिंतित रहती है कि कोठारी परिवार इस फैसले को कैसे स्वीकार करेगा। लेकिन अनुपमा ठान लेती है माही का पुनर्विवाह होगा। दूसरी ओर प्रार्थना बच्चे को लेकर चिंतित होती है, लेकिन अंश उसे आश्वस्त करता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों भावुक हो जाते हैं और तैयारियों पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, आज का अपडेट यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।